जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, एक जवान शहीद, 3 जवान घायल, एक स्थानीय नागरिक की मौत। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर की फायरिंग, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में फिर एनकाउंटर, त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग, 2 से 3 आतंकियों के घिरने की खबर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सेना की फायरिंग के बाद फरार हुए आतंकी। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की मैराथन, 12 घंटे की बातचीत, गलवान घाटी को लेकर बन सकती है सहमति। बैठक में भारत ने गलवान घाटी और पैंगोंग से चीनी सैनिकों को तुरंत पीछे हटने को कहा, पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग। चीन के साथ तनाव के बीच भारत की बड़ी तैयारी, और ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदने पर विचार कर रही सरकार। बैन लगने के बाद ऑफलाइन हुआ वीडियो शेयरिंग ऐप, टिकटॉक, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ने हटाया। भारत में चाइनीज ऐप को बैन किए जाने पर बौखलाया चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी। चाइनीज ऐप को बैन किए जाने पर बोली ममता बनर्जी, कहा पाबंदी काफी नहीं, चीन को देना होगा मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा मेक इन इंडिया की बात करती है बीजेपी, लेकिन व्यापार चीन से करती है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री नितिन राउत ने चीन पर शरद पवार के बयान पर उठाए सवाल, पूछा राहुल पर सवाल उठाने की बजाय पीएम को सलाह देनी चाहिए थी। अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने चीन की कंपनी हवाई और ZTE को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, दोनों कंपनियों पर बैन लगाया। नए हांगकांग कानून को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री सख्त, चीन पर पाबंदी लगाने की चेतावनी दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए हांगकांग कानून पर किया हस्ताक्षर, प्रदर्शन और विरोध पर सख्ती से निपटने का अधिकार मिला। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड ने मांगा देश के पीएम ओली का इस्तीफा, ओली के भारत विरोधी बयान को कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर गलत करार दिया। देश भर में अनलॉक 2.0 आज से लागू, अब रात 9 बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। यूपी सरकार ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की, राज्य में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। मेरठ डिवीजन में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन स्थानीय स्तर पर आने जाने पर रोक का कर सकता है ऐलान। बंगाल सरकार ने अनलॉक 2.0 की जारी की गाइडलाइंस, आज से शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की मंजूरी। कर्नाटक में 5 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी गतिविधियों और पहले से तय शादियों को दी जाएगी मंजूरी। जून में कोरोना के केस 66% बढ़े, 1 जून के बाद 3,76,000 नए केस। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 2/3 केस। दिल्ली में अकेले जून में कोरोना के 75% केस, 1 से 30 जून के बीच 66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली में घटने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 2,199 केस, मरीजों की संख्या 87,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 62 लोगों की मौत, अभी तक 2,742 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत, 2 हफ्ते से तबीयत खराब थी। दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और ICMR के DG रहे मौजूद। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा अनलॉक के दौरान बढ़ रही है लापरवाही, नियम तोड़ने वालों को रोकना टोकना होगा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाया गया, नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा, 1 किलो चना भी देगी सरकार। संबोधन से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी पर शायराना तंज, कहा इधर उधर की न बात कर चीन पर देश को सच बताएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा आज बोलना था चीन पर तो बोल गए चना पर। पीएम मोदी की घोषणा के बाद गरीब कल्याण योजना पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक, रामविलास पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। देश में 24 घंटे में कोरोना से 18,653 लोग संक्रमित, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हुई। देश में कोरोना से 24 घंटे में 507 लोगों की मौत, अभी तक 17,400 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन का आज से ह्यूमन ट्रायल को DCGI ने मंजूरी दी, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने मीटिंग की, वैक्सीन की तैयारियों का लिया अपडेट। कोरोना पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ICMR का चेहरा बने डॉक्टर गंगा खेड़कर हुए रिटायर, मीडिया ब्रीफिंग में समझाई थी कोरोना की बारीकियां। सीआरपीएफ में कोरोना के 88 नए मरीजों की संख्या 1,219, अब तक 9 जवानों की मौत।
महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 4,878 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,74,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 245 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 93 लोगों की जान गई। पूरे राज्य में अभी तक 7,855 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 903 केस, मरीजों की संख्या 77,197। मुंबई में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, अब तक 4,861 पुलिसकर्मी संक्रमित। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की टीम के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में आज से चलेंगी 350 लोकल ट्रेन, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही कर सकते हैं यात्रा, रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पहुंचे पंढरपुर, आषाढ़ी एकादशी पर विठोबा भगवान के दर्शन किए। गुजरात में 24 घंटे में 620 कोरोना केस, 20 मरीजों की जान गई, संक्रमितों का आंकड़ा 32,446। यूपी में 24 घंटे में 672 नए कोरोना केस, फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। कोरोना से यूपी में एक दिन में 25 लोगों ने जान गंवाई, मरने वालों का आंकड़ा 697। गाजियाबाद में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 151 नए केस, 4 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 97 लोग संक्रमित। नोएडा में एक्टिव केसों की संख्या 776, वहीं गाजियाबाद में 882 एक्टिव केस। लखनऊ में सीबीआई सेशन और फैमिली कोर्ट 3 दिन बंद रहेगा, एक वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। यूपी सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचा कोरोना, एक ऑपरेटर कोरोना संक्रमित, 2 दिन बंद रहेगा परिसर। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 370 नए केस, 5 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 10,000 के करीब पहुंची। पटना के पालीगंज में बड़ी लापरवाही, दूल्हे की बीमारी के बावजूद हुई शादी के 2 दिन बाद दूल्हे की मौत। शादी में 400 मेहमान हुए थे शामिल, 110 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, सभी को बिहटा के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 652 नए केस, 15 मौत, अब तक 18,559 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 18,000 के पार, एक दिन में 354 नए पॉजिटिव केस, 8 और लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 223 नए केस, 8 लोगों की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या 13,593 हुई। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 90,000 के बाद लगातार चौथे दिन आए 4,000 से ज्यादा केस, एक दिन में 60 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 947 लोग पॉजिटिव, मरीजों का आंकड़ा 15,242। कर्नाटक के बेल्लारी में शर्मनाक तस्वीर सामने आई, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना के मरीज को मौत के बाद गड्ढे में फेंका, जांच के आदेश। केरल में एक दिन में 131 पॉजिटिव मामले, राज्य में 2,112 मरीजों का इलाज जारी। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 783 मामले, टोटल केस 13,891। तेलंगाना में एक दिन में 946 केस, 7 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 16,339 हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज कैबिनेट विस्तार नहीं, जल्द नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस और ताज लैंड्स एंड होटल की बढ़ाई गई सुरक्षा, फोन पर 26/11 जैसे हमले की दी गई थी धमकी। पाकिस्तान से लौटे भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी, दोनों देशों ने कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला किया। दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 2 जख्मी बच्चों का चल रहा इलाज। पंजाब के लुधियाना में भी बेकाबू कार पेड़ से टकराकर एक दीवार से टकराई, हादसे में ड्राइवर पूरी तरह जख्मी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस चौकी से पास एक बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बलिया में एक बगीचे में शराब बेचने को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस ने शराब जब्त कर नष्ट किया, फिर लोग शांत हुए। 4 धाम यात्रा आज से शुरू, केवल उत्तराखंड के लोग ही कर सकेंगे दर्शन। दिल्ली में अभी उमस से राहत नहीं, 3 से 4 दिन में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, उसके बाद मानसून में आएगी तेजी। राजस्थान के बारां में नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 5 लोग, गोताखोरों की टीम ने किया रेस्क्यू। तेलंगाना की सिद्दीपेट में घरों में घुसा नदी का पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जानवर परेशान, रोड पर भटक रहे हिरण और दूसरे जानवर। दार्जिलिंग में भारी लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ट्रैक को नुकसान। बिहार में फिर आसमान से बरसी आफत, कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गुजरात के सौराष्ट्र में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल। टिड्डियों को भगाने के अभियान में वायुसेना भी जुटी, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए 2 मी-17 हेलीकॉप्टर में किया गया बदलाव। बाड़मेर में टिड्डियों से बचाव के लिए ग्रेटर नोएडा से हेलीकॉप्टर रवाना, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। आगरा में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, 60% टिड्डियों को दवा छिड़क कर किया गया खत्म।
गुजरात के वडोदरा में भगवान श्रीनाथ जी को 11,000 आमों का भोग लगाया गया। यहाँ भगवान को अलग अलग चीजों की भोग लगाने की परंपरा है। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 1,05,85,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में अब तक 5,14,000 के करीब लोगों ने जान गंवाई। अब तक करीब 58 लाख लोग रिकवर। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस पर चीन पर भड़के ट्रंप। कहा, मुझे चीन पर ज्यादा गुस्सा आ रहा। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउसी की बड़ी चेतावनी। अगर लोगों ने सलाह को गंभीरता से नहीं लिया तो अमेरिका में रोजाना आएंगे कोरोना के 1 लाख केस। ब्राजील के 2 बड़े शहरों को खोलने का फैसला। वापस बढ़ते कोरोना केस की वजह से वापस लिया गया फैसला। अब तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कारोबार होंगे। यूरोपीय संघ ने 14 देशों के नागरिकों के लिए खोला बॉर्डर। कोरोना प्रभावित अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत के लोगों को अभी इजाजत नहीं। पाकिस्तान एयरलाइंस ने यूरोप की उड़ानों पर आज से लगाई रोक। यूरोपीय संघ ने PIA पर 6 महीने के लिए रोक लगाई थी। ईरान की राजधानी तेहरान में क्लिनिक में गैस ब्लास्ट। हादसे में 19 लोगों की मौत, 6 जख्मी। देश की प्रमुख तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतानु दास शादी के बंधन में बंधे। आशीर्वाद देने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड के कप्तान बने बेन स्टोक्स। पिता बनने के कारण टेस्ट नहीं खेलेंगे जो रूट। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने ट्विटर इंडिया को लिखा खत। डिलीट पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। सुशांत की बहन ने की मुंबई पुलिस के DCP से मुलाकात। इन्वेस्टिगेशन को लेकर बातचीत की।